आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। आप अपने शत्रु को कितना महत्व देते हैं, इस विषय पर आज मेरा कुछ चिंतन चल रहा था। इस संसार में जिसका हम हिस्सा हैं और हम किसी भी तरह से इससे संबंध नहीं ख़त्म कर सकते, यहाँ पर हमें किसी न किसी रूप में जुड़ के रहना पड़ता है। तो यहाँ हम देखते हैं हमें से प्रत्येक ही व्यक्ति का कोई ना कोई ऐसा परिचित होगा, संबंधी होगा, जो ये कहता हुआ नज़र आएगा, ये कहता हुआ दृष्टि गोचर होगा कि मैं तो अमुक व्यक्ति के कारण बर्बाद हो गया, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, या उसने अपना बन के धोखा दे दिया, या अब मैं दोबारा नहीं उठ सकता, जो था वो सब ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर आप जब ऐसा कहते हैं तो आपने कभी सोचा है कि आप स्वयं को कितना महत्वहीन कर लेते हैं? आपके लिए वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है जिसने आपका अहित किया है। आपके लिए वो इतना महत्वपूर्ण है कि आप दोबारा उठना नहीं चाहते, स्वयं को समझना नहीं चाहते, अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानना चाहते, अपने आप से प्रेम नहीं करना चाहते। वो व्यक्ति आपको इतना महत्वपूर्ण है कि उसने स्वयं में आपको इतना उलझा लिया है कि आप उस उलझन से निकलना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, इस संसार में सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन हम कैसे हैं ये हम जानते हैं। अब अगर हमारा कोई अहित करता है, हमारे प्रति कोई षड्यंत्र करता है और हम उसके षड्यंत्रों में फंस के ही बस उसके आसपास ही घूमते रहते हैं, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि हम उस तरह जी रहे हैं जैसा वो चाहता है। हम उस जीवन को स्वीकार कर चुके हैं, हम अपने उस व्यक्तित्व को स्वीकार कर चुके हैं जिसे वो चाहता है। वो संसार को जो दिखाना चाहता है, हम उस व्यक्तित्व को स्वीकार कर चुके हैं। वो जिस तरह हमें उलझाना चाहता है, हम उसमें उलझ चुके हैं, और हमारे लिए वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि हम स्वयं को महत्वहीन समझने लगे हैं। भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जीवन है, यहाँ संघर्ष चलता रहता है। किसी भी प्रकार का संघर्ष है, किसी भी प्रकार का षड्यंत्र है, उसको बड़े ही धैर्यपूर्वक सामना करते हुए आपको आगे निकलना है। क्योंकि जो भी आपके साथ ऐसा करता है, जो भी व्यक्ति आपके साथ ऐसा करता है, उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है, आपका अहित करना, आपका अहित करना और अहित करना। उसके पास और कोई उद्देश्य नहीं है। वो तो स्वयं में बेचारा है, वो तो अपने जीवन को महत्वहीन कर चुका है। उसके लिए कुछ बचा ही नहीं है जीवन में। उसे ना आनंद का मतलब, वो उसका आनंद भी आपका हित है, उसका दुख भी आपका हित है, क्योंकि उसने अगर आपके प्रति जो करना चाह रहा है उसमें सफल नहीं हुआ तो वो दुखी है, उसने जो करना चाह रहा है उसमें सफल हो गया तो वो सुखी है। तो वो तो स्वयं ही आपको बर्बाद करने में उलझ चुका है, लेकिन वो आपका अहित करना चाह रहा है। आप उसकी वजह से बर्बाद हुए जा रहे हैं, आपको वो बर्बाद कर देगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी बात में आप क्यों उलझ के रहें? आप उसे इतना महत्व क्यों दें कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, इतना बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप जी नहीं सकते जब तक उसकी कृपा दृष्टि आप पर ना हो। वो ईश्वर नहीं है, जो वो कृपा दृष्टि करेगा तो आप जी पाएंगे। करने दीजिए उसको जो कर रहा है, और उसकी करने का जब फल भी मिले तो उस पर दया मत कीजिए, क्योंकि जो किया है वो तो मिलेगा ही, उसको करने दीजिए। लेकिन उन चीज़ों से निपटते हुए, उन बातों से बड़े धैर्यपूर्वक, उन बातों को लांघते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ते जाना है। आपको एक अपना भी व्यक्तित्व बनाना है, अपने अंदर की ताकत को पहचानना है, स्वयं से प्रेम करना है, जीवन को महत्वपूर्ण बनाना है। जीवन को यहीं ख़त्म नहीं कर देना है, सिर्फ एक महत्वहीन बात में उलझ के ख़त्म नहीं कर देना है। हाँ, जब आपको उलझाया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, आपकी बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ा जाएगा, तो आप अवश्य, आपका जीवन बाधित होगा, आप परेशान होंगे, आप दुखी होंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको इस सब से परेशान होकर रुकना नहीं है, क्योंकि वही तो सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि आप परेशान होकर रुक जाएं। आपको नहीं रुकना है। आपका रास्ता बस सही होना चाहिए, आपका
अपने आप में सही हैं, आप ईश्वर के बनाए नियमों पर सही हैं, फिर निडर होके चलते जाइए, निडर होके लड़ते जाइए। डरने की आवश्यकता नहीं है, बस जीते जाइए और जीते जाइए। पीछे जो घटित हुआ उससे सीखिए और आगे चलते जाइए। उलझिए मत चीज़ों में, और जो भी कोई आपका अहित करना चाह रहा है तो उसको करने दीजिए। जो करना चाह रहा है, आपके सामने चीज़ें आए, आप उससे निपटते हुए आगे बढ़ते जाइए। आपका एक अपना जीवन पड़ा हुआ है, आपके जीवन का सुंदर लक्ष्य पड़ा हुआ है, उस तक आपको पहुंचना है, उसको सुंदर बनाना है। तो आपको अपने अच्छे लक्ष्य की ओर एक बड़ी रेखा खींचनी होगी, आपको वो सुंदर पथ बनाना होगा। और जो बाधाएं आएंगी, जो कांटे आएंगे, जो कंकड़ आएंगे, जो पत्थर आएंगे, उनसे भी टकराना होगा। सिर्फ वहीं टकरा टकरा के मर नहीं जाना है, उलझ नहीं जाना है, हाय हाय तौबा करके स्वयं को ख़त्म नहीं करना है। जीना है और बस जीना है, आगे बढ़ते जाना है, आनंद के क्षणों का आनंद भी लेते जाना है। सुख दुख इस संसार का नियम है, दो विरोधी शक्तियों का में समन्वय ही जीवन है। इस बात को याद करते हुए आगे बढ़ते जाना है। और आज के विचारों में, आज के चिंतन में बस इतना ही। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।